उसके लिए कहते हैं इंद्र आए, ये इंद्र के लिए है, या जिस देवता के लिए है, ये उसके लिए है। इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा तो पहले हटाना पड़ेगा। इदम न मम अगर ये नहीं बोला, आहुति लगेगी नहीं। क्या बात है, क्या बात है समझने की। अगर ये नहीं बोला, दे दी, उन्होंने अपने विधि अपना दी, पर ये नहीं बोला इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये आपका है। अगर ये नहीं बोला तो आहुति स्वीकृत नहीं होगी। समझने की कोशिश करोगे। लोभ पहले हटाया ना, ये मेरा है, ये लोभ था। इदम न मम, ये मेरा नहीं। ये भाव आया तो आहुति स्वीकृत हुई, अन्यथा नहीं होगी। इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये बात तो जीवन में लानी पड़ेगी। इदम न मम, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये सब कुछ जो कुछ है मेरा नहीं है, ये मेरापन हटाना पड़ेगा। ये हटेगा तब इसका अर्थ है कि व्यक्ति ने लोभ को जीता है और लोभ को हटाया है। ये रहेगा तब तक लोभ बना रहेगा। लोभ होगा तो दुखों का अंत हो नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है। बंधुओं, एक ग्रंथ है जिसका नाम है ईशावास्योपनिषद। उपनिषद काफी सारे हैं, उनमें से एक ईशावास्योपनिषद जो है वो है। उसका मंत्र है मां गृद्ध कस्य धनम। किसी के धन का, किसी के पदार्थ का कभी वांछा इच्छा मत करो। किसी के धन की, किसी के वस्तु की, किसी के पदार्थ की इच्छा मत करो। इच्छा ही नहीं करनी। इच्छा नहीं करेंगे तो फिर लेने का सवाल ही नहीं होता। इच्छा ही नहीं है, लोभ कहां से होगा। लोभ का जीतना जरूरी है, परम आवश्यक है। लोभ को जीते बिना, पर भाव के छूटे बिना बंधुओं कल्याण नहीं है। आत्म साधना करते हुए जब साधक ऊपर जाता है, गुण स्थानों पर चढ़ता है, बंधुओं सबसे अंत में लोभ छूटता है। लोभ के छूटने पर ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है, और जब तक ये नहीं होता तब तक छुटकारा नहीं होता। लोभ के बारे में महाभारत में कहा, लोभ है प्रतिष्ठा पापस्य। ये लोभ पाप का मूल और आधार है। ये केवल एक बोलने का वाक्य नहीं, प्रामाणिक वचन है ये। लोभ है प्रतिष्ठा पापस्य, पापों का मूल, पाप का आधार, उसकी प्रतिष्ठा ये लोभ है। लोभ से ग्रसित होकर ही, लोभ के कारण ही व्यक्ति नाना प्रकार के पाप करता है। अगर लोभ न हो तो फिर व्यक्ति पाप नहीं करता। एक थे संत, जा रहे थे, उन्होंने देखा रास्ते में एक कोई चमकती चीज पड़ी है। ध्यान से देखा, रहे होंगे जानकार, उन्होंने पहचान लिया मूल्यवान हीरा है, चमक रहा है। अब क्या हो, मैं तो संत हूं, मैंने इसे हाथ नहीं लगाना। लेने की तो बात अलग रही, हाथ नहीं लगाना, मैंने इसको नहीं छूना। संत चल दिए। अब जो छूना नहीं है तो करना क्या है,
आप कहेंगे एक तरफ तो डाल सकते थे। उन्होंने सोचा किसी के पदार्थ को इधर करना उधर करना ये भी मेरा नियम नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए चल दिए। आगे जा कर के उन्हें रास्ते में 2 क्षत्रिय मिले, आ रहे थे। क्षत्रिय की पहचान शस्त्र से होती है पहले जमाने में। अब तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। पहले क्षत्रिय की पहचान, अगर उसने तलवार वगैरह धारण कर रखी है उसके पास के अंदर और शस्त्र हैं तो ये हैं, तो ये क्षत्रिय है। उन्होंने देखा 2 क्षत्रिय आ रहे हैं। महात्मा देखकर उन्होंने नमन किया, महाराज प्रणाम, आशीर्वाद दिया। महात्मा बोले भाई एक जरूरी बात तुमसे कहनी थी। कहो महाराज क्या बात है? कोई सेवा होगी तो करेंगे आपकी, बताइए क्या बात है? बोले तुम इस रास्ते से मत जाओ। क्यों, क्या बात है? बोले आगे डाइन बैठी है, एक शब्द है राक्षसी, आगे एक राक्षसी बैठी है, इधर से ना जाओ, तुम इधर से उधर थोड़ा और दूर के उधर से चले जाओ, बच करके चले जाओ, इधर से ना जाओ, राक्षसी हमारा क्या करेगी? देखो युवको, किसी से उलझना नहीं चाहिए। ये तो ठीक है तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे पास बाहुबल है, शस्त्र बल है और तुम जूझ सकते हो, पर मेरा कहना है क्या लाभ होगा? तुम क्यों जाते इधर से? तुम और रास्ते से चले जाओ, राक्षसी अपने आप चली जाएगी, तुम यहाँ से ना जाओ। बोले जी देखो महाराज, अपनी मर्जी से तो हम कहीं से चले जाते, राक्षसी के डर से तुम बदलेंगे नहीं रास्ता। बोले मेरे कहने से बदल लो, तुम डर से ना बदलो, एक संत के वचन से बदल लो, तुम ना जाओ। बोले नहीं, आपका वचन डर को पैदा कर रहा, हम डर से रास्ता नहीं बदल, हम तो जाएंगे। देख लो, संत की बात मान सकते हो तो हम और बात मान लेंगे, हम डर वाली बात नहीं मान, हम तो जाएंगे, देखेंगे राक्षसी को। भाई उस राक्षसी को बड़े बड़े जीत नहीं सके, तुम रहने दो। बोले नहीं हम जाएंगे, और वो चले गए। आगे गए, वो चमकता हीरा उन्हें भी दिखा। बोले अच्छा ये बात थी, महात्मा बड़ा चालाक था, कोई न कुछ की योजना थी कि या तो वहां करके उठाएगा या किसी को उसने कहा होगा, कोई मामला था इस हीरे के साथ महात्मा का, इसीलिए हमारे को और रास्ते भेज रहा, वहां को जाओ। क्या अद्भुत मूल्यवान चीज और महात्मा में मूर्ख बना रहा था। वो आगे बढ़े, राक्षसी ने अपना काम किया। लेगा कौन? एक ने कहा मैंने पहले देखा था, लूंगा मैं। दूसरा वाला बोला तो मैं था पहले, देखा था तूने। और इसके लिए वो झपटे, मैं उठाऊं। और हुआ ये, तलवार निकल गई, दोनों ने वार किया, एक की गर्दन वो पड़ी, दूसरे की गर्दन वो पड़ी, दोनों लाश पड़ी। महात्मा का वापस लौटना हुआ। देखा, बोले राक्षसी तूने 2 आदमी खा लिए, तूने 2 व्यक्ति खा लिए। बंधुओं, ये लोभ रूप, तृष्णा रूप, इच्छा रूप राक्षस राक्षसी हैं इतने भयंकर, किसी को खत्म कर देना इनके लिए कुछ भी बात नहीं। मैंने कहा जहां लोभ आ जाता है, महाभारत के उस पंक्ति को याद रखना, लोभ है प्रतिष्ठा पापस्य, लोभ पाप की प्रतिष्ठा आधार है। महात्मा को लोभ नहीं आया, कुछ नहीं हो सका, राक्षसी कुछ नहीं कर सकी। उन दोनों को लोभ आया, और लोभ आ गया तो देखोगे कितना बड़ा पाप हो गया।
मित्र थे, साथी थे, भाई थे, क्या थे, जो थे, वे एक पल में उसने उसको खत्म कर दिया, उसने उसको खत्म कर दिया। सारे पापों की जड़, सारे पापों का आधार यह लोभ है। लोभ से व्यक्ति हिंसा करता है, लोभ के कारण झूठ बोलता है, लोभ से चोरी करता है, लोभ में दूसरे की चीज लेना चाहता है। राग, द्वेष, छल, कपट, सारी बातें किससे हो रही हैं? लोभ से हो रही। क्रोध आता है, क्रोध हिंसा कर देता है, बड़ा कुछ कर देता है। मान लो चीज की बात है, क्रोध है, फेंक इसको, मैं नहीं लेता। आदमी बंधता नहीं है, लोभ में बंधता है। और किससे? पर के साथ में बंधता है। जो लोभ का विजेता है उसमें इनमें से कोई भाव ही नहीं आएगा। जो निर्लोभी है ना तो क्रोध करेगा, झूठ बोलेगा किस लिए, चोरी करेगा किस लिए, राग द्वेष आएंगे किस लिए? लोभ पाप की प्रतिष्ठा है। ये वचन प्रामाणिक वचन है। सारे पापों की जड़ लोभ है। बंधुओं, राक्षसी की कथा आपने सुनी, लोभ विजेता की बात बताता हूं। ये कहानी नहीं है, ये घटना है। रांका और बांका, ये महाराष्ट्र के रांका नाम के संत हुए। बांका उनकी पत्नी थी। इस परंपरा में पति पत्नी सन्यासी हो जाते हैं, तो वो दोनों सन्यासी थे, रांका और बांका। वो भिक्षा भी नहीं मांगते थे, वो तो मजदूरी करते थे और भगवान का भजन करते थे। जिस परंपरा में जो जैसा है। एक दिन वे लकड़ी लेने गए जंगल में दोनों, वहां से भार लिए हुए आ रहे थे। रांका आगे थे, बांका पीछे थी, थोड़ा ज्यादा पीछे रह गई। तो उन्होंने कहा चलो प्रतीक्षा कर लूं, वो पीछे रह गई हैं। खड़े हो गए, प्रतीक्षा करने लगे। जब खड़े थे तो उनकी नजर पड़ी एक सोने की अशरफी, कहीं किसी की गिर पड़ी थी, वहीं थी जहां वो खड़े हुए। जो आदमी टकों से गुजारा करता हो, वे लकड़ी बेचा है, 2 टके 4 टके मिल गया, आटा ले आया, खा लिया, और उसके सामने अशरफी जैसी मूल्यवान चीज आ गई। दुनिया की दृष्टि से तो बड़ी चीज होगी ना, लेकिन साधुता उनके मन में थी। उन्होंने कहा ये उठानी नहीं है, हमें क्या मतलब, हम तो अपने मजदूरी का खाएंगे, मैंने उठानी नहीं है। मन में एक भाव आया, वो ये आया, चलो मैंने तो समझ लिया उठानी नहीं है। कहीं ऐसा है कोई नारी जागती का इसमें अवहेलना नहीं है, कहानी है। कहीं ऐसा न हो बांका के मन में लोभ आ जाए और वो ये कहे बैठे कि नहीं ले लो, क्या है, कोई मालिक तो है नहीं इसका। दुख दर्द में 100 काम होते हैं जिंदगी में, कब क्या काम पड़ जाए, काम आ जाएगी, उसके मन में लोभ न आ जाए और उसने उठा ली, उसका जो साधुपना तपस्या वो नष्ट हो जाएगी। और अगर ले ली हमने ये तो मैं भी शामिल हो जाऊंगा, हमने नहीं लेनी है। वो देखेगी क्या कहेगी, ये सोच करके उन्होंने पांव से उसके ऊपर मिट्टी कर दी, पांव से मिट्टी कर दी। ये देखेगी नहीं, जब देखेगी नहीं तो झगड़ा भी नहीं होगा, न उसे देखेगी न वो कहेगी कुछ होगा, निकल जाएंगे। मिट्टी करके वो प्रतीक्षा में खड़े हुए थे, खड़े थे। बांका जो आ रही थी पीछे, उन्होंने देख लिया, पर पाँव से ऐसे ऐसे क्या किया, वो आ गई। आने के बाद वो चलने लगे रांका, वो बोले क्या बात है, पाँव को कुछ हो गया था क्या आपको?
बोले नहीं तो। बोले नहीं, मैंने देखा पाँव आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, कुछ लग गया पाँव को, क्या बात होगी। उसे नहीं पता था, वो तो सहज में ही इस भाव से, करुणा भाव से भी उनको पाँव को कुछ लग तो नहीं गया, ऐसे ऐसे कर रहे थे, क्या क्या बात होगी थी, क्या लग गया था। बोला ना लगा तो कुछ नहीं। बोला ऐसे क्यों कर रहे थे। उसको हंसी आ गई। बोले क्यों हंसे, क्या बात, मेरा सवाल कोई गलत सवाल है क्या, मैंने तो पूछा ही आपसे, क्या बात है। लो तुम्हारे को सच्चाई बता दूं। बोले हाँ सच्चाई बताओ, एक संत होकर आप झूठ बोलोगे क्या, सच्चाई बताओ। उन्होंने पाँव मारा और वो चमकती दिखा दी। बोले ये पड़ी थी। बोले फिर मैंने ये सोचा तेरे मन में लोभ ना आ जाए, इसलिए इसके ऊपर मैं मिट्टी कर रहा था ऐसे ऐसे करके। बांका बोली बेकार है तुम्हारी तपस्या, तो मेरी तपस्या क्यों बेकार है। बोले बिल्कुल बेकार है, तुम्हारी तपस्या बिल्कुल बेकार है। उसने कहा मेरी तपस्या क्यों बेकार है। बोले हद हो गई, आज तक तुम्हारे मन से भेद नहीं मिटा, तो मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हो, तुम यहाँ क्यों नहीं ढक लेते, इसको ढक लो, कंकर को ढक दो, इसको क्यों नहीं ढक लेते। बोले कंकर का क्या ढकना है। बोले इसका क्या ढकना था। बोले तुमने ढकी है। बोले मैंने इसलिए ढकी कि तुम्हारे को लोभ ना आ जाए। बोले मेरे लिए तो आपने सोच ली, पर आपके मन में मिट्टी और सोने का भेद बना हुआ है, आपकी क्या तपस्या हुई। आप तो ये अंतर लिए बैठे मन में, ये मूल्यवान है, इसका मूल्य नहीं है। और जिस दिन तक ये रहेगा कि मूल्यवान है, आपका मन कभी न कभी लेने को जरूर करेगा। जब आपके मन में फर्क है, ये मूल्यवान है, ये मूल्यवान नहीं है, और मिट्टी के लिए मिट्टी की बात, मिट्टी को मिट्टी से ढकना, बेकार है तुम्हारी तपस्या। तो उनकी भक्तमाल कथा में ये लिखा हुआ है। इस बात को सुनकर राका हैरान रह गए। उन्होंने भार उतार दिया अपना, और उतार करके बांका के पांव छूने। बोले ये क्या कर रहे हो तुम।